हिंदू बन के गया था नहाने, मरने के बाद मुसलमान बना दिया, दफना दिया, धर्म परिवर्तित कर दिया, फिर से बुलडोजर लगा के लाशों से बालू के नीचे दबाया जा रहा है। कह रहा है कि मोक्ष मिल गया। अरे नीच कुकर्मी धीरेन्द्र शास्त्री, जहर की पुड़िया खा लो, भगवान करे तुमको उसी में माँ गंगा खींच ले, तुम भी मर जाओ, तुमको भी मोक्ष मिल जाए। प्रशासन और सरकार रोज जो है काउंट कर लेता था एक एक आदमी का। आज 1 करोड़ लोग नहा लिए, आज 5 करोड़ लोग नहा लिए। वो कौन मशीनिया था? अरे मर जाने के बाद तो लाश दे देते भैया, परिवारजनों लोग उसको अंतिम बार तो देख लेते, उसका हिंदू धर्म के अनुसार क्रियाक्रम तो करने दो भैया। लाश वापस करो हमारे हिंदुओं का, हमारे हिंदुओं का लाश वापस होना चाहिए। पत्रकार आजम खान मुसलमान था, थोड़ी सी त्रुटि हुई थी, टोपी उतारा उसने, ले जाके साधु संत को उस पे रखा। यहाँ तो साधु संत पीटे जा रहे हैं। मानवीयता खत्म हो गई, इंसानियत खत्म हो गई, और जानवरों की तरह क्रूरता से बात कर रहा है कि मात्र 30 लोग मरे हैं, हजारों लोग से ऊपर मरे हैं, गायब हैं। तो मुसलमानों को नहीं आने दिए तो 2-2 हादसा हो गया तुम्हारे हिंदुत्व के काल में। मैं इलाहाबाद के माइनॉरिटी के लोगों को चरण पकड़ करके धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश का गृह मंत्री जिस दिन न आया उसके बिहान भर ये मौतें हुई। एक महापापी अभी आने के लिए बोल रहा है। मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मत आना नरेंद्र मोदी जी, बहुत लोग मर गए हैं कुंभ में, आओगे फिर लोग मार दिए जाएंगे। तुम लोगों का कदम जहाँ जहाँ पड़ रहा है सिर्फ लाशें बिछती हैं। साथियों बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त हम बनारस में और हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी एक बार फिर से मौजूद हैं। आज हम बातचीत करेंगे कुंभ में जो भगदड़ हुई और जो मौतें गई। शुरू तो लगा कि मौत का आंकड़ा नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे शाम ढली हमें आंकड़ा आता गया। सरकारी जो आंकड़ा आया 30 मौतों का आंकड़ा आया, लेकिन लल्लन टॉप की बराबर खबर जब सामने आ रही तो लग रहा है कि संगम में सिर्फ एक जगह भगदड़ नहीं मची थी, बल्कि झूसी एक जगह उससे हटकर थी, वहां पे भी भगदड़ मची थी और उसका कोई आंकड़ा नहीं आया था। तो इस विवाद को लेकर तमाम साधु संत भी नाराज हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने जो है योगी से अभी कल जो है उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था, उन्होंने इस्तीफे की मांग की है। तो बनारस में है, मिश्रा जी से बातचीत करेंगे बाकी सारों मुद्दों पे। मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपकी पहले जब आपने देखा कि इस तरह से संगम में हादसा हुआ, क्या पीड़ा रही, कैसे रहा आपने जब पता चला? देखिए, हम पहले तो संगम में मृतक लोगों के आत्मा के शांति के लिए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं, ऊपर वाले उनके परिवार को ताकत दे। देखिए, हम हिंदू लोग हैं और बड़े मासूम लोग हैं। हमको हमेशा धर्म के नाम पर मारा और काटा जाता है। हम हिंदुओं को हमेशा धर्म के नाम पर उस्काया जाता है, भगवान के नाम पर बुलाया जाता है, पुण्य के नाम पर जो है कि आयोजन किया जाता है कि पुण्य कमा लोगे। और जब हम लोग पुण्य, हमारे घर के गरीब गुरबे परिवार के, गांव गिराव के ही लोग सबसे ज़्यादा वहाँ गए, भोले लोग, मासूम लोग, जिन्हें अपना परिवार चलाना रहता है, खेती बाड़ी करना रहता है, बाल बच्चे हैं, उनका सेवा पानी करके जीवन यापन करना रहता है। ऐसे लोगों की अधिकता थी। वो सब बेचारे गए वहाँ संगम नहाने पुण्य के लिए और अव्यवस्था के शिकार हो गए, सरकार की क्रूरता के शिकार हो गए, प्रशासन के लापरवाही का शिकार हो गए। और कुंभ नहाने को क्या गए वो कि फिर जीवन पर्यंत के लिए चले गए, घर परिवार छोड़ के चले गए। ये मासूम लोगों का हिंदुत्व है, ये मासूम लोगों का हिंदू आइडियालॉजी है, परंपरा है, आस्था। तो जितने लोग मारे गए हैं उनके आत्मा के शांति का प्रार्थना करते हुए पूरी सीधी जिम्मेदारी जो है योगी आदित्यनाथ का है और उनके सरकार, उनके प्रशासन का है। ये सरकार जो है मौत का आंकड़ा क्यों छुपा रही है? जो खबरें आ रही है, बताया जा रहा है कि सरकार बता ही नहीं रही कितने लोग मरे हैं। भैया, अब वही एक बात हम आपको कहें कि प्रशासन और सरकार रोज जो है काउंट कर लेता था एक एक आदमी का। आज 1 करोड़ लोग नहा लिए, आज 5 करोड़ लोग नहा लिए। वो कौन मशीनिया था? AI से होता था वो। AI से तो इसका भी तो हो सकता है, AI से कि AI का कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि खाली मृतकों का नहीं ले पाएगा। AI से अगर जो है लोगों को 5 करोड़ लोग नहा लिए, 1 करोड़ लोग नहा लिए, बहुत बढ़िया कुंभ का व्यवस्था, बहुत बढ़िया 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जारी किया गया कुंभ पर। यही योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे। तो 10,000 करोड़ रुपया जो लगाया गया, पुल पे लगाया गया, टेंट पे लगाया गया, लाइट बिजली बत्ती, तो कैमरों पर भी तो लगाया गया होगा। हर जगह कैमरा। तो कैमरा का CC फुटेज क्यों नहीं जारी की जा रही है?
वो इसलिए नहीं जारी की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ खास करके कोरोना से लेके और महाकुंभ तक जितने हिंदू मरे उनको दफनाया गया, उनको हिंदू धर्म के तहत उनको अंतिम यात्रा का भी अवसर नहीं मिला। ऐसे क्रूर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और ये लोग सनातन का ठेकेदारी करते हैं। अरे अगर इतने शर्मसार होते, जानवर से बदतर होता चला जा रहा योगी आदित्यनाथ का मानसिकता और भारतीय जनता पार्टी की भाषा, जानवरों से भी बदतर होता जा। अरे मर जाने के बाद तो लाश दे देते भैया, परिवारजनों लोग उसको अंतिम बार तो देख लेते, उसका हिंदू धर्म के अनुसार क्रियाक्रम तो करने दो भैया। बोला तो लिए, कहे थे यही योगी आदित्यनाथ कि 10 करोड़ लोगों को नहाने की व्यवस्था है। अब भाई साहब 2 करोड़ 3 करोड़ लोगों में भगदड़ हो गया, मर गए लोग। कैसे 5 करोड़ लोग नहाए? तो खाली झूठ का पुलिंदा। तो आपके हिसाब से कितने लोग मरे होंगे? हम हजारों लोग से ऊपर मरे हैं, गायब हैं। कोरोना में भी लाशों को कुत्ते के हवाले कर दिया गया। उसी घाट के किनारे लाशों को कुत्ते के हवाले हिंदुओं को कर दिया गया था। कफन जब बाढ़ आई तब कफन उभर करके आया, हजारों लाश का फोटो याद है कि नहीं याद है? कौन मुख्यमंत्री था उस वक्त? यही हिंदूवादी, यही फर्जी हिंदूवादी योगी आदित्यनाथ। यही जालिम सरकार। कोरोना में भी पुलिस ने पीटा, कोरोना महाकुंभ में भी पुलिस पीट रही है। खाली पुलिस हिंदुओं को मार रही है। और ये चंद भारतीय जनता पार्टी के गली छाप कुकुर टाइप के लोग, ये अब हम लोगों को कहानी क्या बता रहे हैं। घर नहीं संभलता है तो कुंभ कैसे संभलेगा? अबे तो तुमको दिया कौन? क्यों संभाल रहे हो? तुमसे अच्छा अखिलेश यादव और आजम खान थे। आज आजम खान का वीडियो क्लिप चल रहा है। मुसलमान हो करके महाकुंभ का इतना सफल आयोजन करा ले गया और आज उसको जेल भेज दिया गया है। आज योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के मौत पर जश्न मना रहा है और एक शब्द बोल नहीं रहा है। मानवीयता खत्म हो गई, इंसानियत खत्म हो गई और जानवरों की तरह क्रूरता से बात कर रहा है कि मात्र 30 लोग मरे हैं। और योगी आदित्यनाथ का पूरा कैबिनेट और पूरी भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के मरने पर जश्न मना रही, हिंदुओं के मरने पर, मौत पर अपनी नाकामी छुपा रही है। आप जाके देखिए लल्लन टॉप के लोगों को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए बिना खुले कोई भी पत्र, कोई भी चैनल अगर ईमानदारी से जनता के पक्ष में काम करेगा तो हम उसका धन्यवाद देंगे। हम लल्लन टॉप के टीम को धन्यवाद देंगे। वो बच्ची जिस समय बोल रही थी जूसी वाली, वो रो रही थी। और आज के तारीख में हम बता रहे हैं, मात्र 4 घंटा 5 घंटा पहले हम टीवी 9 देख रहे थे, भारतवर्ष। टीवी 9 भारतवर्ष भी बहुत मोदी जी का जय जयकार कर रहा था। आज उसका पत्रकार जब वो गया रिपोर्टिंग करने तो पुलिस उसको हाथ पकड़ के, झोटा पकड़ करके बाहर खींच के बुला रही थी। पता नहीं कौन आरएसएस का था वहां पर, वो उसको जो है उसका हाथ पकड़ करके और उसको मारने की धमकी दे रहा था। रिपोर्टिंग नहीं की जा रही है। क्या छुपाना चाहते हो योगी आदित्यनाथ? क्या छुपाना चाहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कि उनके नाकामी पे जो हिंदू लोग मरे हैं उनके हिंदू संस्कार न किया जाए? खाली लालच है कुर्सी के लिए। पत्रकार इतना जालिमगिरी, इतनी क्रूरता, इतना झूठ क्यों? इतना आदमी नीचे क्यों गिर गया? खाली कुर्सी के लिए, खाली राजनीति के लिए। अरे इतना शर्म नहीं है योगी आदित्यनाथ? इतनी मानवीयता नहीं है कि आकर के एक बार कैमरे पर कहो कि गलती हो गई? हम ईमानदारी से जो लोग मारे गए हैं, अगर हिंदू और हिंदुत्व के होते तो ईमानदारी से लाश सौंपते और लाश सौंप करके उनका दाह संस्कार कराते। उनको सुनिए और उनको शहीदों का दर्जा देते। धर्म शहीद, बहुत बढ़िया नाम निकालते हैं ये सब। क्या धर्म शहीद नहीं हो सकता था? कुंभ में मारे गए हिंदुओं को धर्म शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता था? कि धर्म के लिए आए हुए लोग सनातन काल के परंपरा के अनुसार माँ त्रिवेणी, माँ गंगा, प्रभु प्रयागराज के गोद में ये शहीद हो गए। ये धर्म शहीद लोग थे। मैं उनको सादर नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं जो लोग यहाँ मरे वो मोक्ष पा गए, इस पर ज्यादा वावेला ना मचाया जाए।
वो भी क्यों नहीं मर जाता है धीरेन्द्र शास्त्री? वो किसका इंतजार कर रहा है? उसको नरक चाहिए? ये धीरेन्द्र शास्त्री को नरक चाहिए, इसीलिए जिंदा है। और ना हो तो बोलो, ना हो तो बोलो, हम भिजवा दें जहर, खा के मर जाए। ये साधु संत है? भाई वो कुंभ में मरने वालों के लिए कह रहे कि मोक्ष प्राप्त। वो भी तो कुंभ में है, मर जाए। भगवान क्यों नहीं मार देता है उसको? मर जाए, उसको भी मोक्ष मिल जाए, उसके भी परिवार को लोग मिल जाए। दूसरे के बच्चे मर गए, छोटे छोटे बच्चे मरे हैं, किसी का घर परिवार पूरा उजड़ गया इन भाजपाइयों ने, सिर्फ इसलिए कि हम कुंभ कराए, महाकुंभ में हम इतने लोगों को नहलवाए, हमारा टेलर बने हम हिंदुओं के भगवान। और जानते हो वक्त से बड़ा कोई नहीं होता है। इसी तरीके से कोरोना में हर्षवर्धन सिंह स्वास्थ्य मंत्री थे, मटर छील रहे थे, रामायण दिखवा रहा था, ताली थाली पिटवा रहा था।